गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभातम। आज मैं आपको चैप्टर 9 के अंतर्गत मनोविज्ञान एलटी प्रिपरेशन से संबंधित 12 क्वेश्चन बता रहा हूं, जिनको आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ऑप्शन नंबर ए कोहल वर्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। तो जो संज्ञानात्मक, जहाँ भी आपको बच्चों की पहचान और बौद्धिक विकास की जो विशिष्ट अवस्थाएं हैं, इससे संबंधित जो भी रहेगा वो पियाजे द्वारा ही दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो इसमें विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका अर्थ ये है कि इस जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जो चौथा है, जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है, तो ये इसकी जो इसकी जो अवस्था होगी ये होगी ऑप्शन नंबर डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी मूर्त चीज़ों को देख करके वो क्या करेगा? चिंतन करेगा किसी घटना के बारे में, और सब कुछ यदि आप उससे पूछोगे वो आपको बता देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। खेल विधि किस पर आधारित है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। यानी जब बच्चा खेल करता है या खेल सीखता है तो उसमें उसका क्या विकास होता है? एक तो मानसिक विकास होता है, एक शारीरिक विकास होता है, दोनों प्रकार का विकास इसमें होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बच्चों को के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसमें पहला ऑप्शन है खेल के मैदान में, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा में, तीसरा ऑप्शन है गृह में, चौथा ऑप्शन है ऑडिटोरियम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो औपचारिक शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? विद्यालय एवं कक्षा में दी जाती है। तो वही बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छी प्रकार से हो पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण का सिद्धांत किसने नहीं दिया था? पियाजे जी ने नहीं दिया था। और इसके बाद है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा
बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 का ए 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें जो 9 क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। क्या है कि सत्य नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्यावस्था को, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जो खिलौनों की आयु होती है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा है 11 क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। इसमें कितना होता है आप देख लीजिएगा। पहला है ए 100 शब्द, बी है 60 शब्द, सी है 50 शब्द और डी है 10 शब्द। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 शब्द। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाल्यावस्था में। तो इस प्रकार मैंने आपको मनोविज्ञान से संबंधित ये प्रश्नावली बताई। इसको ये एलटी प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण होगी। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।